नमस्कार, मैं अंशुमान सर, आस्था कोचिंग आजमगढ़। आज मैं क्लास 10th रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल, जब रेशनल नंबर डिफाइन करना होता है तो हम बताते हैं कि वो P अपॉन Q के फॉर्म में हो। जो भी P अपॉन Q के फॉर्म में नंबर लिखा जाएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर। लेकिन जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उसे हम बताते हैं इरेशनल नंबर। और यहां पे जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या है, √2, √3, √5, √P। P मतलब प्राइम नंबर। अगर वो रूट में जो भी प्राइम नंबर है उसको अगर हम रूट के अंदर लिख दें, अंडर रूट के अंदर कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये हमें क्लास 9th में बताया गया था, लेकिन यहाँ पे हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है कैसे। ओके, उसको प्रूफ करने से पहले ये एक थ्योरम है उस थ्योरम को देख लेते हैं। गिवन ए लेट P be a prime number if P divides a square then P divides A where A is a positive number। सेंस अगर हम आप लिख लीजिए 225, ये 225 जो है ये क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 225.5 5 से डिवाइड हो जाएगा, लिख देंगे इसको 45। ओके, और ये 225 का अगर अंडर रूट निकालें, क्योंकि ये ए स्क्वायर है ना, 225 ए स्क्वायर है किसका, 15 का। और इसको भी अगर हम 15 से को डिवाइड करें 5 से तो ये हो जाएगा 3। ओके, ये जो हमारा ए स्क्वायर है वो क्या है, 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 225, यही होगा। यहां देख रहे हैं ये 225 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये 15 भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहां पे गिवन है लेट P be a prime number if P divides a square then P divides A where A is a positive number। अगर कोई A स्क्वायर मतलब कोई भी वैल्यू है, अगर वो A स्क्वायर के फॉर्म में हो और वो P से डिवाइड हो तो वो A जो होगा वो भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, P से। P डिवाइड्स A। ओके, अब देखते हैं जो यहां पे दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, वो थ्योरम के फॉर्म में दिया गया है बुक में। √2 इरेशनल नंबर है, ये हमें बताना है कि अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले ये मानेंगे कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि P अपॉन Q के फॉर्म में ही जो होगा वो रेशनल होगा, और जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होगा वो इरेशनल होगा। तो जब P हम उसको मान लेंगे कि √2 क्या है, रेशनल है, तो वो किस फॉर्म में होगा, P अपॉन Q के फॉर्म में। और जो P अपॉन Q है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें कि ये 2/3 हो या 4/5 हो या 6/7 हो, ये सभी आप देख रहे हैं वो क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म में है। और P और Q, ये जो P और Q है वो क्या है, इंटीजर है। वो यही तो है, जो P और Q है वो क्या है, इंटीजर है। और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारे रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। एक चीज और लिखते हैं, 125/25, ये भी रेशनल नंबर है। इसको अगर हम, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 5, और ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 25, फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 हो जाएगा, या 5/1 भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। यहां पे एक चीज देख रहे हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो क्या है, को प्राइम फैक्टर है। को प्राइम फैक्टर का मतलब कि ये आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे ये 6 और 7 है, ये को प्राइम है। 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। और ये 7 क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन ये दोनों जो नंबर है 6 और 7 वो क्या है, को प्राइम नंबर है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो 2/3 मतलब P अपॉन Q है उसका केवल और केवल क्या हो सकता है, 1 हो सकता है फैक्टर। इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। 2 into 1, 3 into 1, 4 into 1, 5 into 1, 6 into 1, 7 into 1। ओके, यहां पे ये थ्योरम के फॉर्म में दिया है, थ्योरम 1.4, √2 इज इरेशनल। तो हम बताते हैं कि रेशनल और इरेशनल के बारे में कि रेशनल क्या होता है, P अपॉन Q के फॉर्म में, और जो इरेशनल होता है वो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होता है।
तो जो √2 है हम इसको मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि कंट्राडिक्ट कर लेते हैं कि ये √2 क्या है, रेशनल है। मतलब जो ये माना हुआ है उसके अपोजिट मानते हुए हम चलेंगे और फिर लास्ट में अपनी ही बात को हम बताएंगे। जो हमने माना हुआ है, एज्यूम किया हुआ है कि अंडर √2 क्या है, रेशनल है। √2 जो रेशनल नंबर है इसको हम लास्ट में ये प्रूफ करेंगे कि हमने जो रेशनल माना है वो रेशनल है ही नहीं। तो जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट √2 इज रेशनल नंबर। और हम जानते हैं कि जो भी रेशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। तो इसको हम लेते हैं रिटन एज R/S। और ये R/S के फॉर्म में है, तो हो सकता है R/S के फॉर्म में लिए हैं तो कुछ कॉमन चीजें हो। जैसे अगर हम लिखते हैं 6/8, तो ये 6/8 में क्या है, 2 कॉमन है दोनों में ना, ये 2 × 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3/4। ओके, तो ये जो 6/8 है वो यही है, R/S के फॉर्म में है। और हम मान लेते हैं कि R और S में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होगा, 1 के अलावा कुछ और भी कॉमन फैक्टर होगा। अगर उस 1 के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे ये है। और जब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो अब ये 6/8 है तो चेंज होके क्या हो गया, 3/4। तो वैसे ही ये R/S चेंज होके क्या हो जाएगा, A/B के फॉर्म में। ओके, लेकिन ये वैल्यू क्या है, √2 के इक्वल है, तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/B। अब अगर इसको ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा A = √2B। और बोथ साइड क्या कर दें आप, स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा A², √2 का स्क्वायर होगा तो 2, और ये B हो जाएगा B²। ये जो लाइन लिखी हुई है A² = 2B², इसका मतलब क्या है, ये बीच में इक्वल का साइन है। इसका मतलब ये है कि ये A² है वो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये बोथ साइड क्या है, इक्वल है। और ये इंटीजर है A और B, क्योंकि हमें पता है कि जब P/Q के फॉर्म में है तो P और Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या होंगे, ये जो A² है वो 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। हम पिछले थ्योरम में पढ़े थे कि P अगर A² को डिवाइड करता है तो P क्या कर देगा, P डिवाइड्स A। तो यहां पे देयरफॉर A² इज डिविजिबल बाय 2। अगर ये A² 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब जो A होगा वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है, A² अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि जो A होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। ये मान लेते हैं 4² है, 4² मतलब यही होगा 16। ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 से डिविजिबल है तो ये 4 भी 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, होगा ना। वैसे ही ये A² कुछ है जो क्या है, 2 से डिविजिबल है। और ये हमारी पहले वाली थ्योरम जो थी उस थ्योरम के हिसाब से भी देख लें तो ये भी क्या होगा, A से 2 से डिविजिबल होगा। अब अगर ये A जो है 2 से डिविजिबल है तो इसको हम लिख सकते हैं A = 2K। जैसे इस 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना, तो वैसे ये A = क्या हो गया, 2K हो गया, वेयर K इज एन इंटीजर। तो K क्या होगा, इंटीजर होगा। तो अब ये A² की जगह पे हम 2K लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 2K² और ये 2B² दिया ही है। अब ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4K² = 2B²। बोथ साइड डिवाइड कर दें तो ये 4 को कैंसिल करेंगे 2 से, ये 2 हो जाएगा और ये कैंसिल होके 1। अब ये क्या हो गया, 2K² = B²। अब जो ये लाइन लिखी गई है उसका मतलब क्या है कि जो B² है वो भी क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। B² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब जब B² डिविजिबल बाय 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि B भी डिविजिबल बाय होगा 2। जब B भी डिविजिबल बाय 2 होगा तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि जो यहाँ पे A है वो भी डिविजिबल बाय 2 है, जो B है वो भी डिविजिबल बाय 2 है, जो A है वो भी डिविजिबल बाय 2 है और जो B है वो भी डिविजिबल बाय 2 है। तो दिस implies that A and B have 2 as a common factor। मतलब जो A और B है उन दोनों के पास अभी भी 2 क्या है, कॉमन फैक्टर जो 2 है वो A और B दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। और हमने यहां पे क्या किया था कि जो भी हमने ये बात की थी कि जो भी कॉमन फैक्टर है वो तो हमने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद उसको हम A और B के फॉर्म में लिखे, और A और B क्या है, वो को प्राइम है। तो जब को प्राइम था तो फिर दोनों में 2 कैसे मिला। अगर ऐसा हो गया कि 2 दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब क्या हुआ,
हमारा जो एज्यूम था, जो हमारा एजम्पशन था, वो क्या हो गया, गलत हो गया। एंड दिस इज ए कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। मतलब जो हमारा ए और बी है वो क्या होगा, को प्राइम नहीं होगा। हेंस √2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P अपॉन Q। अब जब √2 को आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब √2 P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, √2 क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर। और इसी तरीके से हम कुछ और भी प्रूफ करना चाहें, जैसे जो √3, √5, √7, ऐसे कोई भी नंबर जो भी प्राइम नंबर हो, हम इसी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 9 है, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। जैसे हम लोग √2 को प्रूफ किए वैसे ही सेम √3 को भी प्रूफ करेंगे। यहाँ पे अज्यूम करेंगे √3 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर होगा तो वो क्या होगा, R अपॉन S के फॉर्म में होगा या P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। R और S के पास यहाँ पे भी क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा, और उस कॉमन फैक्टर को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड जब कर लेंगे तो उसको हम A अपॉन B के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पे A और B क्या होगा, को प्राइम फैक्टर होंगे। को प्राइम फैक्टर होंगे उसका मतलब क्या हुआ कि 1 के अलावा उसके पास कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब ये √3 इक्वल टू A अपॉन B होगा, B ट्रांसफर करेंगे तो A इक्वल टू √3B हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो A स्क्वायर इक्वल टू 3B स्क्वायर। इस लाइन का मतलब क्या होगा कि A स्क्वायर क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा, तो इसका मतलब जो A होगा वो भी डिविजिबल बाई क्या होगा, 3 होगा। तो नाउ A को हम लिख सकते हैं 3 के, जैसे अगर 12 है तो 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4। तो जैसे यहाँ पे 3 के है ना, तो ये के क्या है, वो 4 ही है, इंटीजर्स नंबर। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3k। 3k का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। 3k स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। सेम यही लाइन यहाँ पे A स्क्वायर की जगह पे क्या यूज हो गया, 3k स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, और ये 3 और 3 इसको कैंसिल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। यहां पे ध्यान दीजिए 3k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा कि b स्क्वायर क्या है, डिविजिबल बाई 3 है। और जब b स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि b भी डिविजिबल होगा किससे, 3 से। तो यहां पे एक चीज दिख रही है कि b भी डिविजिबल है 3 से और a भी डिविजिबल है 3 से। और यहां पे हमने लिखा है कि a और b क्या है, को प्राइम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a और b दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा भी 3 क्या है, एज ए कॉमन फैक्टर है। तो जो हमने माना हुआ है ना, एजम्पशन हमारा √3 क्या रेशनल है, और ये A और B फिर क्या हो गया, को प्राइम के फॉर्म में हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा कि द फैक्ट A एंड B आर को प्राइम, कि जो हमने माना था कि वो सही नहीं है। हेंस √3 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P अपॉन Q। तो इसका मतलब कि जब ये नहीं होगा, देयरफॉर √3 इज इरेशनल। √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा, क्योंकि √3 क्या हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब क्या हुआ, √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल 10 है, सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। हमें यह दिखाना है कि 5 माइनस √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। फिर से हम वही अज्यूम करेंगे कि 5 माइनस √3 क्या है, रेशनल नंबर है, और जब 5 माइनस √3 रेशनल नंबर है तो उसे हम A अपॉन B के फॉर्म में लिख सकते हैं। A और B जहां पे क्या हो जाएगा, बोथ और इंटीजर और को प्राइम फैक्टर भी होंगे। ओके, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 इक्वल टू A अपॉन B हो गया। यहाँ पे रीअरेंज करें इसको तो A अपॉन B इधर आ जाए, 5 माइनस AB इक्वल टू √3। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो A अपॉन B है, क्योंकि A अपॉन B रेशनल फॉर्म में ही है, और हमें ये भी पता है कि 5 क्या होगा, वो भी क्या होगा, रेशनल फॉर्म में ही होगा। तो ये दोनों हमारा रेशनल फॉर्म हो गया। और जब भी दो रेशनल फॉर्म ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो वो हमेशा क्या होते हैं, रेशनल ही होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, रेशनल हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो A और B क्या हो जाएगा, A अपॉन B माइनस 5 माइनस A अपॉन B, 5 माइनस A अपॉन B क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर ये 5 माइनस A अपॉन B रेशनल है
और ये √3 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 में तो 5 माइनस a/b रेशनल है, तो √3 भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन ये हमारा मानना कि √3 रेशनल है, ये क्या है, गलत है। √3 क्या है, गलत है। √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा। √3 इरेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एजम्पशन था कि 5 माइनस √3 रेशनल है, वो सही नहीं है। जब 5 माइनस √3 रेशनल नंबर नहीं है, सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल 11, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। तो यहां पे हम assumption करेंगे कि 3√2 क्या है, रेशनल है। लेट 3√2 इज रेशनल। अब 3√2 रेशनल है, तो इसका मतलब हमें क्या होना चाहिए, p/q के फॉर्म में मिलना चाहिए। और p और q क्या होगा, इंटीजर भी होगा और क्या होगा, कोप्राइम फैक्टर भी होगा। तो यहां पे जो 3√2 है वो क्या हो गया, a/b के फॉर्म में, को प्राइम इंटीजर a b सच दैट 3√2 इक्वल टू a/b। यहां पे 3 को अगर हम a/3b के फॉर्म में लिख दें, 3 ट्रांसफर कर दें, तो ये हो जाएगा a/3b। और क्या हो जाएगा, जब a/3b है तो ये a/3b क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 इंटीजर ही है और यहाँ पे a और b हमने क्या लिया है, को प्राइम इंटीजर लिया हुआ है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इंटीजर ही होगा। अब जब ये a/3b क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है ना। तो इसका मतलब ये √2 भी क्या होगा, रेशनल भी होना चाहिए। √2 भी रेशनल ही होना चाहिए ना। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि ये बीच में इक्वल लगा है, मतलब दोनों क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर। लेकिन हमें पता है कि √2 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। दिस कंट्राडिक्ट्स दैट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। देयरफॉर आवर एजम्पशन दैट 3√2 इज फॉल्स। जो हमने माना था ना कि 3√2 क्या है, रेशनल है, वो हमारा मानना क्या है, गलत है। तो जब गलत है तो रेशनल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। ओके, अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। जैसे √2 और √3 हम लोग सॉल्व किए थे, वैसे ही √5 भी सॉल्व करेंगे। पहले एज्यूम करेंगे कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। √5 रेशनल नंबर है, तो वो हम उसे क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में, और a और b क्या होगा, इंटीजर होगा और को प्राइम भी होगा। a और b क्या होगा, इंटीजर भी होगा, और a और b क्या होगा, को प्राइम इंटीजर्स होंगे। यहाँ पे √5 इज ए रेशनल नंबर एंड सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a/b वेयर a एंड b को प्राइम इंटीजर्स, b इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमें पहले से ही पता है, p/q के फॉर्म में हम जब पढ़ते थे, p/q q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे ये अगर √5 इक्वल टू a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने रेशनल फॉर्म में माना हुआ है। रीअरेंज करेंगे, b ट्रांसफर करेंगे, हो जाएगा b √5 इक्वल टू a। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, और a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर। तो पिछले थ्योरम से हम जानते हैं a स्क्वायर जो है क्या है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इसका मतलब जो a स्क्वायर है वो 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो a भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। ओके, अब यहाँ पे a को हम लिख सकते हैं 5k के फॉर्म में। जब a डिविजिबल है 5 से, तो a को हम लिख सकते हैं 5k के फॉर्म में। a इक्वल टू क्या हो गया, 5k। यहाँ पे a की जगह पे क्या कर देंगे, 5k लिखेंगे, तो हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। ये 5b स्क्वायर और 5k स्क्वायर हो जाएगा 25k स्क्वायर, और ये बोथ साइड में ये 5 कैंसिल होके 1, और ये 25 कैंसिल होगा 5 से, तो 5 ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। यहाँ पे जो b स्क्वायर है वो भी अब डिविजिबल किससे होगा, 5 से। जब b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो इसका मतलब क्या होगा कि b भी डिविजिबल होगा 5 से। अब यहां पे एक चीज समझ में आ रही है कि b भी डिविजिबल है और a भी डिविजिबल है, किससे, 5 से। a भी डिविजिबल है और b भी डिविजिबल है। इसका मतलब जो हम यहाँ पे लिखे थे a एंड b को प्राइम इंटीजर, तो यहाँ पे एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर तो मिल ही गया, कौन सा, 5। दोनों 5 से डिविजिबल है, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर होगा ना 5।
ओके, तो जब दोनों में कॉमन फैक्टर है 5, तो इसका मतलब अब ये क्या है, ए और बी क्या होगा, को प्राइम नहीं होगा। अब जब को प्राइम नहीं होगा मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होगा तो इसका मतलब रूट 5 क्या होगा, रेशनल नहीं होगा। तो जब रेशनल नहीं है तो क्या हो गया, रूट 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो यहां भी सेम वही कि इसको मान लेंगे कि 3 + 2 रूट 5 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। तो जब 3 + 2 रूट 5 रेशनल नंबर है तो वो क्या होगा, उसको हम ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे ए और बी क्या होगा, को प्राइम इंटीजर होगा। ओके, तो 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, और इसको अगर रीअरेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी -3, और यहां से इस 2 को ट्रांसफर कर दें तो रूट 5 इक्वल टू 1/2 ए अपॉन बी -3, या इसको आप लिख सकते हैं ए अपॉन 2b -3/2, ये भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे भी लिख के केवल छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे जब ये ए और बी क्या है, इंटीजर है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और जब ये ए अपॉन 2b -3/2 मतलब ये पूरा का पूरा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं इक्वेशन 1 में, ये पूरा का पूरा पार्ट या ये पूरा का पूरा पार्ट ले लें, तो जब ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये रूट 5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। ये हमारा क्या है कि रेशनल नंबर, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। बट रूट 5 क्या होता है, रेशनल नंबर नहीं होता है। दिस कंट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। जब रूट 5 इरेशनल है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा एजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। 3 + 2 रूट 5 क्या है, इज रेशनल इज फॉल्स। हमारा एजम्पशन क्या है, वो रॉन्ग है। इसका मतलब जो 3 + 2 रूट 5 है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जो 3 + 2 रूट 5 है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 1/√2। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें दिखाना है कि ये इरेशनल है। तो हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि 1/√2 क्या है, रेशनल है। तो जब रेशनल है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में, और ए अपॉन बी जो होगा, ए और बी इंटीजर होगा, और कौन सा होगा, को प्राइम। ओके, तो अब उसको लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू ए अपॉन बी, और इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। यहां पे हो जाएगा √2 इक्वल टू बी अपॉन ए। अब ये बी अपॉन ए तो क्या होगा, रेशनल ही होगा, क्योंकि ए और बी क्या है, इंटीजर है। लेकिन अगर ये बी अपॉन ए रेशनल नंबर है और ये इक्वल है √2 के, तो इसका मतलब √2 भी क्या होना चाहिए, रेशनल ही होना चाहिए। √2 कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, तो इसलिए हमारा जो भी सपोज करना था वो क्या है, रॉन्ग है। तो √2 इज रेशनल विच कंट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 क्या हमारा इरेशनल है। जब √2 इरेशनल है तो हमारा एजम्पशन क्या है, फॉल्स है कि 1/√2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो 1/√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सेकेंड है, लेट 7/√5 इज रेशनल। तो 7√5 इज रेशनल। तो 7√5 को रेशनल हम जब मान लेंगे तो उसको भी हम लिख सकते हैं क्या, ए अपॉन बी के फॉर्म में। 7√5 इक्वल टू ए अपॉन बी, यहां से 7 को ट्रांसफर करेंगे तो √5 इक्वल टू ए अपॉन 7 बी हो जाएगा। ए अपॉन 7 बी रेशनल नंबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए बी इंटीजर है, 7 ऑल्सो इंटीजर है। देयरफॉर √5 इसके हिसाब से जब ये रेशनल हो गया तो √5 भी क्या होगा, रेशनल होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि √5 क्या होता है, रेशनल नहीं होता, इरेशनल होता है। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट √5 इज इरेशनल। देयरफॉर आवर एजम्पशन दैट 7√5 इज रेशनल इज फॉल्स। मतलब जो हमने एजम्पशन किया है ना 7√5, वो क्या है, हमारा फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या होगा, 7√5 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, 6 + √2। 6 + √2 को क्या मान लें, रेशनल नंबर मान लें। जब 6 + √2 को रेशनल मानेंगे हम, तो 6 + √2 किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन बी के, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। तो यहां पे इसको हम रीअरेंज करें, 6 ट्रांसफर करेंगे तो √2 इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन बी -6। ए अपॉन बी -6 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए अपॉन बी रेशनल है, क्योंकि इंटीजर फॉर्म में, 6 आल्सो इंटीजर है, रेशनल है। और हम जानते हैं कि कोई भी रेशनल फॉर्म ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो वो क्या होगा, रेशनल ही होगा। तो यहां पे a अपॉन बी -6 क्या हो जाएगा,
इंटीजर हो जाएगा और a अपॉन बी माइनस 6 इंटीजर होगा, तो ये इक्वल है रूट टू के। इसका मतलब क्या होगा, रूट टू भी क्या होना चाहिए, रेशनल भी होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि हमारा रूट टू क्या है, रेशनल नहीं इरेशनल है। तो जो हमारा एंजम्पशन था कि 6 प्लस रूट टू क्या है, रेशनल है, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 नेक्स्ट वीडियो में।